जय माता दी दोस्तों, वास्तु सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में कि ये व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि व्रत में अभिषेक और इसकी पूजा विधि क्या होती है। साथ ही व्रत रखने वाले को इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस व्रत के क्या नियम है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको मासिक शिवरात्रि व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना है, इसकी भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मासिक शिवरात्रि व्रत से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो लाएं शुरू करते हैं। दोस्तों, हर मैन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। जिस दिन ये घटना घटी थी उसे दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन तब से हर मैन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन शिव जी को समर्पित हो गया। इस तरह हर मैन आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन यदि भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा की जाए तो असंभव कार्य कुछ ही दिनों में संभव हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और कठिन से कठिन कम भी बन जाते हैं। कुंवारे लोग इस दिन व्रत रखें, उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है और शादीशुदा लोगों के जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। उनके जीवन में सुख और शांति आती है और जिन लोगों के संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, जो लोग इस व्रत को रखना चाहते हैं तो वह इसे महाशिवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं या फिर सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि से भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को 1 साल तक करना चाहिए, यानी 12 महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जैसे आपने इस व्रत को महाशिवरात्रि से स्टार्ट किया है तो फिर हर मैन की शिवरात्रि का व्रत रखकर अगले साल की महाशिवरात्रि पर इस व्रत का उद्यापन करते हैं। या आप इस व्रत को हमेशा के लिए भी बिना उद्यापन किए भी रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे शिव जी की पूजा प्रदोष कल में करना उत्तम रहता है, लेकिन शिवरात्रि की पूजा निशिता कल्याणी अर्धरात्रि में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपने सीता कल में पूजा नहीं कर सकते हैं तो सुबह और शाम पूजा जरूर करें। आप मासिक शिवरात्रि व्रत के एक दिन पहले से ही सूर्यास्त के बाद तामसिक चीजों का त्याग करें। साथ ही इसी दिन से पूर्णता ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और आप एक दिन पहले दातुन या ब्रज भी कर लें। अपने मुंह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। फिर व्रत वाले दिन आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठे और गंगा जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर इसके बाद आप सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। फिर आप चाहे तो किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करें या आपके घर पर शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। अपने सीधे हाथ में गंगा जल अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। आप संकल्प बोलते समय अपना नाम, अपना गोत्र और आपकी जो भी मनोकामना है उसको अवश्य बोले। फिर उसे शिवजी के आगे समर्पित कर दें। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, साथ ही शुभ पार्वती जी का भी पूजन करें। आप शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें। साथ ही पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी अभिषेक जरूर करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब आप शिवजी को सफेद चंदन लगे अक्षर अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, समीप पत्र जो भी आपके पास है उसे शिवजी को चढ़ाए। आप शिवजी को सफेद फूल जरूर चढ़ाए। अब फल और सफेद मिठाई का भोग लगे। इसके बाद धूप दीप जलाएं। अब आप वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः करें। यहां से बेगिन कर आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, शिव महापुराण या शिव तांडव स्रोत या शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करके पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। अब आप
शाम के समय पुनः स्नान करें। शिव जी का विद्युत पूजा अर्चना करें। हो सके तो इस दिन रात्रि जागरण जरूर करें, और यदि आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो मध्य रात्रि तक जागरण जरूर करें, यानी रात 12 बजे तक भजन कीर्तन मंत्र जाप जरूर करें। और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिव पूजा के बाद ही किसी ब्राह्मण को भोजन कर यथाशक्ति डैन दक्षिण के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत आप निर्जल कर सकते हैं या फिर फलाहार रहकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। यदि हर वक्त कर रहे हैं तो सुबह भी शाम की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। वैसे शिवजी के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए, लेकिन यदि आप बीमार हैं और बिना नमक के व्रत करना संभव ना हो तो इस स्थिति में आप व्रत वाला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस व्रत में जल जाए, दूध जूस आदि ले सकते हैं। साथ ही आप कुत्तू या सिंघाड़े के आटे की पूरी या पराठा खा सकते हैं। साबूदाना की खीर खिचड़ी, समा के चावल की खीर या खिचड़ी आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। फलों में आप ज्यादा खट्टे फल छोड़कर सभी फल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भूलकर भी घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन भोजन में गलती से भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वृद्ध को इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचाना चाहिए और गलती से शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ा चाहिए और ना ही केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कभी बलपत्र के टूटे हुए पत्ते या कटे फटे पत्ते शिवलिंग पर ना चढ़ाए और शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना उद्यापन किए हुए पूरा नहीं माना जाता। जब आपके व्रत पूर्ण हो जाए तब आप इस व्रत का उद्यापन करें। आप हर बार की तरह इस दिन भी शिवजी की पूरे विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद उद्यापन के दिन हवन जरूर करें। आपने जिस चीज का भोग लगाया है, जैसे खीर आदि, तो आप खीर की आहुति दे करें, अपने हवन को संपन्न करें। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमः संगीत है। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कारण, और यदि भोजन ऐन कर सकें तो आप ब्राह्मण को सीधा अवश्य दें। सीधा का मतलब होता है एक टाइम का भोजन बनाने योग्य, नाच जैसे आटा, दाल चावल सब्जी घी नमक और कुछ दक्षिण सहित दान करें। इस तरह से आप अपने मासिक शिवरात्रि व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको मासिक शिवरात्रि व्रत से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी हो गई। और अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।